हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वॉइसेस और उसके टाइप्स ऑफ वॉइसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ वी विल सी व्हाट आर वॉइसेस। वॉइसेस वो होता है जब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं वॉइसेस। नाउ वॉइसेस टू टाइप्स के होते हैं। तो जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ थ्रू से बात करते हैं तब वॉइसेस टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब इसके टू टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, द वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। इसका मीनिंग है कि जब हम सब्जेक्ट डायरेक्टली ये परफॉर्म कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ थ्रू से हम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, मेन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वर्ब के बारे में बता रहे हो, क्या एक्शन हुआ है वो बता रहे हो। जस्ट अदरवाइज या तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा या तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ थ्रू से रहेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब और रिसीवर ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द सब्जेक्ट डायरेक्टली ये कर रहा है, मीन्स राम इज ईटिंग द वेजिटेबल्स। ओके, नाउ दिस इज डायरेक्टली हम राम के थ्रू से बात कर रहे हैं। नाउ वेजिटेबल्स वॉज ईटन बाय राम। व्हेन हम ये बोल रहे हैं तो हमने वेजिटेबल्स को इम्पोर्टेंस दे के बात किया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज वॉइसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वॉइसेस देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वॉइसेस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ विल स्टार्ट विद एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट इज गिवन द इम्पोर्टेंस, तो देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। ओके, नाउ एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मेंशंस who performs the action. Understood? Who is performing the action, मतलब subject is given the importance. Okay, so it tells the subject is the doer of the verb. subject जो है वो ये काम कर रहा है डायरेक्टली, वो हमें एक्टिव वॉइस बताता है। अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन, द डॉग वॉज रनिंग ऑल ओवर द गार्डन। सेकेंड वन, रीटा वॉज स्टैंडिंग फॉर डांसिंग फॉर द इवेंट। थर्ड वन, the farmer plowed the seeds all day. Fourth one, the school went to picnic on December. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली जो नाउन है या मतलब जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन रहेगा, तो जो वो सब्जेक्ट है वो जो वर्ब कर रहा है उस तो सब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब से कनेक्ट होके उसको इम्पोर्टेंस दिया है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे द डॉग इज़ द नाउन, द रीटा इज़ नाउन, द फार्मर, द स्कूल। द फर्स्ट द सब्जेक्ट इज़ गिवन द इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द नाउन इज़ गिवन द इम्पोर्टेंस। ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस देखेंगे आपका ये वॉइसेस का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वो है जब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। नाउ हम पढ़ लेंगे। पैसिव वॉइस इज द ऑपोजिट ऑफ एक्टिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब। ओके, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया। नाउ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। द बुक वॉज बॉट टू मी बाय देम। नाउ इफ़ अगर हम एक्टिव वॉइस देखेंगे तो इसका सेंटेंस कैसे रहेगा? दे बॉट द बुक टू मी। ठीक है, बट यहाँ पे हम पैसिव वॉइस उल्टा, तो द बुक वॉज बॉट टू मी बाय देम। सेकेंड वन, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। in normal sentence how we say the doctor treated the patient. Okay, so the noun doctor is given the, that is the subject is given the importance. Now here the predicate part, that is the object part, is given the importance, that is the patient was treated by the doctor.
Third one, the song was sung by the children. Okay, now the children sung the song. Active voice में हम ऐसे बोलेंगे the children sung the song, but in passive voice the object is given the importance, that is the song was sung by the children. So the verb will be the same at the same place, verb का कोई change नहीं रहेगा. Last one, the tournament was played by children. Okay, in active voice how we say the children played the tournament. Okay, so here the tournament is given the importance, that is the object, the tournament was played by children. ठीक है, that is how you understand what is passive voice. Okay, अभी हम यहाँ के स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो भी आपको समझा देती हूँ, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अभी आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे समझ में आता है. नाउ एक्टिव वॉइस रहेगा तो हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट इज द फादर, वर्ब father is reading, object father is reading the newspaper. Okay, that is how we understand it is active voice. अभी पैसिव वॉइस में देख लेंगे. पैसिव वॉइस में आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैसा रहता है, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट दैट इज द न्यूज़पेपर, देन द वर्ब इज बीइंग रेड. ओके, बाय आएगा आपका सेंटेंस में जब पैसिव वॉइस रहेगा. तो इज रीडिंग is being read by. now फिर subject, तो read by father, the newspaper is being read by father. Okay, so that is how we write passive voice. Okay, now you understood the concept. सब voice क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको अभी अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहेगा. ओके, सो सेंड अ लेटर टू द कस्टमर. The customer was sent a letter by him. Okay, first will be the object, then will be the verb plus then by and then the subject. Okay, very easy it is if you understand it nicely. Now second one, you should take the night flight. The night flight should be taken by you. Okay, that is how you write passive voice. Third one, Amazon will release a new tablet. A new tablet will be released by Amazon. Okay, that is how you will be doing this complete worksheet. Okay, so it's very easy to do. If you have any doubt, you can mention that in the comment box. Moving on to the next worksheet, give the correct form of the verb in passive voice. This also I will solve 3, बाकी सब आपको solve करना है. First one, the emails in the bracket send dash to Chloe 3 days ago. Okay, so हमें इसको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, the emails was sent to Chloe 3 days ago. So 3 days ago it was sent, so it is was sent. Second sentence, the breakfast bracket में cook dash by my brother every morning. Every morning he cooks, so the breakfast was cooked by my brother every morning. Third one, a new song dash that in the bracket composed Jack recently. A new song was composed by Jack recently. Okay, that is how you convert or you form a passive voice. ठीक है, इजी है. तो ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइसेस, ये कंप्लीट आपको वॉइसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. दैट्स फॉर टुडे. बाय बाय.